हेलो, नमस्ते, राम राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और यहाँ पे देखिए मेरा स्टिचिंग का काम शुरू हो गया है और इस समय बज रहे हैं 8:10। बहुत सुबह सुबह शुरू होता है ना मेरा काम। जी हाँ, अगर मुझे करना है सो करना है, किसी भी हालत में करना है। कोई बहाना नहीं चलेगा, कुछ नहीं होगा। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं, इस समय मेरी जब मैं ये बना रही हूँ तो मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। आप लोगों को पता होगा कि चिलक होती है जो नस चढ़ जाती है, मेरे राइट साइड में वो नस चढ़ी हुई है। लेकिन मैंने बताया ना कि काम का नशा तो नशा होता है, जैसे हर चीज़ का नशा होता है वही काम का नशा होता है, जो कि मेरे सर चढ़ के बोलता है। तो इतनी परेशानी में भी देखिए मैं काम कर रही हूँ, मुझे तकलीफ़ हो रही है ज़्यादा, लेकिन बैठी हूँ क्योंकि ये काम था कल का, किसी वजह से कल नहीं हो पाया था। आपने देखा होगा अक्सर जब मैं ये काम लेके बैठती हूँ तो वो एक दिन पहले का होता है, उसी को मैं निपटाने की कोशिश करती हूँ कि जल्दी से मेरा ये काम निपट जाए। और एक चीज़ आप लोग और भी बताइएगा कि कल मैंने जो आप लोगों को बताया था वो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप लोगों को ये ना लगे कि इस चैनल पे भी मैं अपनी सिलाई दिखाऊंगी। इस चैनल पे मैं किस तरीके से समय को मैनेज करती हूँ, कैसे मेरा काम होता है, बुटीक कैसे चलाती हूँ, पार्लर कैसे संभालती हूँ, उतने ही समय में मैं वही आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप लोग भी कुछ करिए, घर से कुछ करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर जाके काम कर रही हैं उसी को काम करते, घर से भी रह के काम होता है। जिस तरीके से मैंने देखिए आप लोगों को बताया था कि अगर आप घर संभाल सकती हैं तो आप बहुत कुछ कर सकती हैं। क्या इतना आसान होता है घर संभालना? हर कोई संभाल लेगा, उतने बजट में उतना सब कुछ करना, बच्चों को देखना, पूरी फैमिली को देखना, खुद का ध्यान रखना, इतना मजाक तो नहीं है। समाज को देखना, सब कुछ देखना पड़ता है। इतना सारा काम अगर हम कर सकते हैं तो एक काम अगर अपने लिए करते हैं या अपनी पहचान बनाने के लिए अगर हम कर रहे हैं, तो क्या जो लोग ये कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, क्यों भाई, हमसे क्यों नहीं हो पाएगा? ऐसी क्या कमी है हमारे अंदर? हम सारा काम तो कर सकते हैं। लेकिन जब बिजनेस की बात आती है या कुछ अलग करने, तब ये क्यों कहा जाता है कि रहने दो, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो क्यों डाली जाती हैं दिमाग में? वो इसीलिए ना कि लोगों को लगता है कि एक औरत घर संभाल ले तो बहुत बड़ी बात है। क्यों भाई, जब हम घर संभाल सकते हैं तो और कोई काम क्यों नहीं कर सकते हैं? तब आप लोगों को क्यों डर लगता है कि हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? और कामों में तो कभी किसी ने नहीं कहा कि तुम ये काम कर पाती हो या नहीं कर पाती हो। तो जब अपना कुछ करने की बात होती है तब हमसे ये क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कहने की छूट उनको हम ही ने दी हुई है। कहीं न कहीं ऐसा कुछ होता ज़रूर होगा कि उनको लगता होगा कि ये कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए भी देखिए आपको खुद से भी लड़ना होगा और थोड़ा हिम्मत करके लोगों को बताना पड़ेगा कि नहीं, अगर मैं ये कर सकती हूँ तो दूसरा काम भी कर सकती हूँ। ऐसा नहीं कि उसने कहा कि नहीं कर सकते हैं और आप कहें कि चलो ठीक है हमसे नहीं हो पाएगा। तो ये तो वो वाली बात हो गई ना कि करूँ या ना करूँ। जैसे मेरे पास बहुत ढेर सारे कमेंट इस तरीके के हैं कि काम तो मेरे पास है लेकिन मुझे आलस आता है, मैं करना नहीं चाहती हूँ। क्या फ़ायदा ऐसा काम का कि जो आप करना नहीं चाहती हैं? ये क्या फ़ायदा ऐसा सोच का कि जो वो आप सोच को ही नहीं करना चाहती हैं? जब आप सोचेंगी तभी तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगी। तो आपके पास, मैं आपको बता रही हूँ कि ये करिए, आप कह रही हैं कि है लेकिन मन नहीं करता। भाई मन तो आपको ही करना पड़ेगा, मेरे कहने से थोड़ी मन आपका हो जाएगा। वो हिम्मत आपको अंदर अपने आप जगानी पड़ेगी, ये जोश आपको खुद के अंदर जगाना पड़ेगा, वो किसी के कहने से नहीं होगा। ये तो आपको समझ में आ जाता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, चलो छोड़ देते हैं, वो कह रहे हैं नहीं हो पाएगा तो हो सकता है ना हो पाए, तभी तो कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हो सकता है? जो लोग बहुत सक्सेस हैं या इतना आगे बढ़ चुके हैं, एक से एक लेडीज़ है जिनका कि नाम सुनिए, आखिर उनके लिए भी तो वही घंटे होते हैं।
ऐसा तो है नहीं कि भगवान ने ये कहा है कि चलो वो सक्सेस हो गए हैं तो उनके लिए कुछ घंटे बढ़ा दिए जाएं, या वो कुछ और एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो उनको अलग से स्टेमिना दे दिया जाए। बिल्कुल नहीं। मैंने आप लोगों से कहा है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे दिमाग का फितूर होता है और कुछ भी नहीं होता है। और एक चीज़, चलिए इस टॉपिक को थोड़ा-सा मैं साइड कर रही हूँ। मुझे एक चीज़ ज़रूर बताइएगा कि जिस तरीके से मैंने कल बताया है, उस तरीके से छोटी-छोटी और भी चीज़ें आप लोगों को मैं बताऊँ कि नहीं बताऊँ? क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये अगर मैं बताती हूँ आप लोगों को तो ये बहुत यूज़फुल होने वाली हैं, लेकिन फिर भी कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैंने कल आप लोगों को जो पेटीकोट बताया है, बहुत ही आसान तरीके से बताया है। इसी तरीके से मैं फ़ॉल कैसे लगता है बुटीक में, देखिए फ़ॉल तो बहुत लोग लगाते हैं, लेकिन ऐसी बुटीक में क्या ख़ासियत होती है फ़ॉल लगाने की कि वहाँ के फ़ॉल कुछ अलग तरीके से लगते हैं। तो वो मैं बताऊँ, कुछ और चीज़ें बनाना बताऊँ। और एक चीज़ देखिए, मैं आप लोगों को और थोड़ा-सा आइडिया दे रही हूँ कि ये करवा चौथ है 20 तारीख को, तो आप अगल-बगल के लोगों से, जो लोग रहते हैं, उनसे ये चीज़ पूछ सकती हैं। या मैंने जो बताया है कि आप जो भी काम करिए उसकी वीडियो बनाइए। तो जैसे छलनी वगैरह हो गया, लैस से या कुछ और चीज़ों से डेकोरेट करके उसको वीडियो बना सकती हैं उसकी भी, कि आप इस तरीके से करवा चौथ के लिए थाली तैयार कर सकती हैं। या अपनी जो चलनी होती है जिससे देखा जाता है चाँद, उसको डेकोर कर सकती हैं। लोटे को डेकोर कर सकती हैं। दिवाली आ रही है, उसके लिए वेस्ट सामान से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकती हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे इस तरीके के चैनल हैं जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी। तो मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि उसको भी ज़रूर देखिएगा। जिनको स्टिचिंग से रिलेटेड मतलब इंटरेस्ट है स्टिचिंग में, उनके लिए तो मैं खुद आइडिया दूँगी और बताती भी रहती हूँ बीच-बीच में कि आप ये करिए, ऐसे करिए, वैसे करिए। और बहुत अच्छा बहनों सीज़न आ रहा है, काम का आ चुका है, आ रहा है क्या, आ चुका है। और अगर आपने अभी नहीं शुरू किया तो समझ लीजिए कि फिर आपको एक लंबा समय हो जाएगा ये सोचने के लिए कि मैं करूं कि ना करूं। ये लगातार इधर 15-20 दिन में लगातार फेस्टिवल्स पड़े हैं, तो इस चीज़ को ज़रूर आप लोग मतलब सोचिएगा कि क्या करूं क्या ना करूं। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है इस तरीके की चीज़ों में, वेस्ट मटेरियल से या बहुत सारी चीज़ें घर में पड़ी होती हैं उनसे डेकोर आइटम वगैरह बनाने की, तो ये चीज़ ज़रूर आप लोग दिमाग में रखिएगा। अगर इंटरेस्ट हो तो उसकी भी वीडियो बना के आप लोग यूट्यूब पे डाल सकती हैं, क्योंकि इस समय लोग खोजते हैं, कुछ नया सर्च करते हैं। जो लोग बनाते हैं, सीखना चाहते हैं, वो लोग भी इस तरीके की चीज़ें सर्च करते हैं कि कैसे, मतलब मैं क्या करूं, घर को कैसे सजाऊं, साफ़ सफाई कैसे करूं, आसानी से काम कैसे करूं। तो ये सब चीज़ें भी लोग सर्च करते हैं। तो इस पे मतलब देखिएगा, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो ज़रूर इस पे वीडियो बनाइएगा। तो जैसे कि मैं कह रही थी कि हर चीज़ के लिए आपको समय निकालना पड़ता है। आप खाना बनाने के लिए समय निकालती हैं, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए समय निकालती हैं, दूसरों के लिए समय निकालती। दूसरों का मतलब होता है कि घर परिवार के लिए जो समय निकालती हैं, तो उसी समय में से थोड़ा-सा समय अपने लिए निकालिए। बेकार का समय बर्बाद करना छोड़ दीजिए। इधर-उधर की फ़िज़ूल की बातों में अपना समय बर्बाद करना छोड़ दीजिए। देखिए आपके पास समय हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं, बच्चे छोटे हैं, मेरे पास इस तरीके के भी कमेंट हैं कि बच्चे छोटे हैं, उनको ले जाना, ले आना। बिल्कुल बहन, छोटे बच्चे हैं, ये ज़िम्मेदारी है, क्योंकि जेंट्स लोग जो हैं वो सुबह ऑफ़िस को चले जाते हैं, शाम को ही आएँगे, या जब भी दोपहर में भी आएँ तो ज़रूरी नहीं है कि वो उस समय वो बच्चों को ला पाएँ, या वो समय उनका उस समय मैनेज हो पाए कि वो बच्चों को ले सकें। तो जिस तरीके से आप ये सब समय निकालती हैं, उसी में से कुछ नहीं, 1 से डेढ़ घंटा भी अगर अपने लिए निकाल लेंगी तो आपके लिए बहुत अच्छे से समय निकल जाएगा। मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग जो काम करने के बाद इधर-उधर का समय करती हैं, उसको एक नोटबुक में लिखते जाइए और उसको कुछ दिन करके देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका समय कहाँ वेस्ट होता है। तो वो किस-किस ने करना शुरू किया है, ये भी अगर हो सके तो कमेंट कर दीजिएगा। तो मुझे ये लगेगा कि हाँ, आप लोग
सीरियस हैं अपने काम को लेके कि कुछ करना चाहती हैं, वाकई में कुछ करना चाहती हैं। एक होता है हमारा मन करना, हम कुछ करना चाहते हैं। एक होता है कि हाँ मुझे करना है, मैं सोच रही हूँ। एक होता है मुझे वाकई में कुछ करना है। एक होता है कि मैं ये चीज़ करके ही रहूँगी। मैंने ये ठान लिया है कि मैं किसी भी तरीके से समय निकालूंगी और उसको करके ही रहूँगी। जैसा कि मैंने किया था कि मुझे ये करना था, तो मैंने ये सोचा। आप लोग पूछते हैं कि आपके बच्चे कितने बड़े हैं, वो छोड़िए। अगर मेरा बच्चा आज बड़ा हो गया है तो मैंने ये काम आज से थोड़ी शुरू किया है। मुझे ये 16 साल के लगभग हो रहे हैं काम करते हुए, उससे ज़्यादा हो रहे होंगे। तो उस समय सोचिए मेरा बच्चा कितना बड़ा रहा होगा, क्या मेरे पास जिम्मेदारी नहीं रही होगी? वो सब मैंने भी निभाई है। मैं कहती हूँ ना, जो चीज़ मैंने समझी है वही चीज़ आप लोगों को बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि कहीं से कोई चीज़ पढ़ी और आप लोगों को आ गई लेक्चर देने, बक करने कि ऐसा करो वैसा करो। ये पॉसिबल है, ये एक हो सकता है, एक हाउसवाइफ ये कर सकती है, इसीलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ें बताती हूँ। और कोई भी मेरा पर्पज़ नहीं है। मैं यही चाहती हूँ कि आपकी एक पहचान हो। और मैंने बताया ना कि पैसे की पावर बहुत बड़ी पावर होती है। पैसा आपके पास आने लगे, इज्जत अपने आप आपके पास आने लगेगी। लोग पता नहीं इंसान की इज्जत करते हैं कि पैसे की इज्जत करते, वही नहीं समझ में आता। लेकिन पैसे की कदर तो सबसे ज़्यादा होती है, ये तो पता है। तो यही मैं आप लोगों से कहती हूँ, कुछ करिए, खाली मत बैठिए। समय सबके पास होता है, बस उसको यूज़ करने का तरीका आना चाहिए। तो बताइएगा ज़रूर आप लोग कि मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी होगी तो प्यारा सा कमेंट और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। क्यों अच्छी नहीं लगी वो भी ज़रूर बताइएगा। कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको भी शेयर करिएगा। जैसा कि मैंने कहा, मैं आपकी सखी भी हूँ, आप मुझसे अपनी बातें कह सकते हैं। तो मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। और जो बहनें नई आई हों चैनल पे, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसी के साथ आप लोगों से लेती हूँ विदा। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और कुछ करने के बारे में ज़रूर सोचिएगा।